अगर हम फ़ैन थ्योरीज़ की बात करें तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद बहुत सारी फ़ैन थ्योरीज़ सामने आई हैं और फ़ैन थ्योरीज़ का मज़ा तभी आता है कि जब वो बिल्कुल अजीब लगें और बिल्कुल यानी किसी ने सोची ना हो। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी फ़ैन थ्योरी लेकर आया हूँ जो कि सुनने में बड़ी अजीब लगेगी लेकिन काफ़ी हद तक सही भी हो सकती है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पूरा टाइम मूवी के अंदर ब्रूस बैनर असल में लोकी हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद मार्वल फैंस का यही रिएक्शन था कि भाई आखिरकार ब्रूस बैनर ने ऐसा क्या कर दिया जो कि वो हल्क में बन के ही नहीं दे रहा। हम सब आखिर तक इंतजार करते रह गए कि हो सकता है वकांडा की फाइट के अंदर ब्रूस बैनर अब हल्क में बदलेगा, तब हल्क में बदलेगा, लेकिन पूरी मूवी निकल गई और हल्क हमने देखा ही नहीं। ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि शुरू में जब उसने थैनोस से इतनी मार खा ली उसके बाद वो डर गया, इस वजह से वो हल्क नहीं बन रहा। तो कुछ दिन पहले मैंने भी हल्क की एक फैन थ्योरी आपके साथ शेयर करी थी जिसके मुताबिक हल्क के ईगो का मसला आ गया है, क्योंकि हमें पता है थॉर रैग्नारोक के बाद से हल्क जो है बिल्कुल अलग तरह का एक कैरेक्टर बन चुका है। पहले हल्क को हम सब देखते थे कि मार धार करने वाला और वापसी बैनर में बदलने वाला। हल्क जो है पूरे 2 साल तक थॉर के इवेंट्स में यानी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट से लेकर थॉर रैग्नारोक के इवेंट तक वो हल्क बना रहा। इस वजह से उसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस वगैरह पैदा हो गए और हमने देखा है कि वो सकार के ऊपर चैंपियन रहा इतने टाइम तक, लेकिन यहाँ पे वो थैनोस से सबके सामने इतनी बुरी तरीके से पिट गया। तो हो सकता है वो शायद इसलिए सामने ना आ रहा हो क्योंकि वो समझता है कि अब अगर वो सामने आया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो एक तरह का चैंपियन था और वो थैनोस से इतनी आसानी से हार गया। लेकिन आज जो मैं आपके लिए थ्योरी लाया हूँ, ये थ्योरी सुनने में तो बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब लगेगी, लेकिन ये कुछ हद तक सही भी हो सकती है। तो मैंने कल ही ये थ्योरी पढ़ी थी और मैंने सोचा कि ये थ्योरी आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो इस थ्योरी के मुताबिक बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पूरी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर हमने जितना टाइम भी ब्रूस बैनर को देखा वो ब्रूस बैनर था ही नहीं, बल्कि वो लोकी था। सरप्राइज! जी हाँ, लोकी, जिसको हमने मूवी के शुरू में मरते हुए देखा था। अब इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि हल्क शायद इसी वजह से ब्रूस बैनर से हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका, क्योंकि वो कभी ब्रूस बैनर था ही नहीं। और ये सब जो है हमारे सिर्फ लोकी का इल्यूजन दिखा रहा था, यानी लोकी जो अपना मैजिक यूज़ करता है जो कि उसकी माँ से मिला था, वो ये मैजिक यूज़ करके सबको गुमराह कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि हमने शुरू में लोकी को मरते हुए भी देखा है। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि लोकी को हमने कितनी बार मरते हुए देखा है एमसीयू के अंदर। हमने उसको पहली थॉर की मूवी के अंदर मरते हुए देखा लेकिन वो फिर भी जिंदा था। हमने उसको थॉर द डार्क वर्ल्ड में मरते हुए देखा लेकिन वो तब भी जिंदा था। तो क्या आपको सच में ये लगता है कि लोकी अब मर गया होगा? क्योंकि मेरे लिए ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि लोकी जैसे इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर को उन्होंने इतनी आसानी से मार दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकी जैसे कैरेक्टर को वो इतनी आसानी से तो नहीं मार सकते कि उसने थैनोस के हाथ अपनी जान गंवा दी। वो एक गॉड ऑफ मिस्चीफ है, उसके प्लान्स की भी प्लान्स होते हैं, ये बात आपको भी पता है। तो हो सकता है कि लोकी ने जो है वो सब इल्यूजन दिखाई हो और असल में वो जो हल्क था वो हल्क नहीं था बल्कि लोकी का बनाया हुआ एक इल्यूजन था। और अगर आप ये पूछेंगे कि अब हल्क फिर कहाँ है, क्योंकि ब्रूस बैनर भी उनके साथ आ रहा था, तो ब्रूस बैनर कहाँ है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी रूसो ब्रदर्स ने अभी कंफर्म किया है कि वेल्करी और कुछ एसगार्डियंस बच गए हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जब थॉर की शिप पे अटैक हुआ होगा तो उसने वेल्करी, कॉर्क, मीक और ब्रूस बैनर को थोड़े से एसगार्डियन के साथ अलग शिप पे कहीं और भेज दिया, जिसकी वजह से वो सारे लोग बच गए। तो हो सकता है ब्रूस बैनर अभी वेल्करी और कॉर्क, मीक के साथ ही हो। इस थ्योरी को जो बात सबसे ज़्यादा प्रूव करते हुए नजर आ रही वो ये बात है कि हमें पता है रैग्नारोक में हमने देखा था कि जब ब्रूस बैनर हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ होता है तो जितना टाइम भी वो हल्क बना हुआ था उस दौरान की उसको कोई भी बात याद नहीं रहती है। हमने देखा था कि रैग्नारोक में जब वो दोबारा ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो अभी वही पूछ रहा था कि सोकोविया का क्या हुआ, अल्ट्रॉन का क्या हुआ, जबकि ये 2 साल पुरानी बात थी। तो इससे हमें साफ पता चल गया था कि ब्रूस बैनर जब हल्क बनता है तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता। मैं यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब हेमडाल जो है ब्रूस बैनर को डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भेजता है और जब वो वहाँ जाके गिरता है तो वो फौरन ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम देखते हैं कि उसको सब कुछ याद होता है, वो सब कुछ बता रहा होता है कि थैनोस आ रहा है। और उसके बाद वो टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी एक्सप्लेन करता है कि थैनोस कौन है और बहुत ज़्यादा डिटेल में कि थैनोस जो है सारे प्लैनेट्स को ख़त्म करते हुए आ रहा है, वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ता। और उसने इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क को दी। तो सोचने वाली बात यही है कि अगर वो हल्क बना हुआ था तो उसको ये सारी बातें इतनी डिटेल में कैसे याद रहीं। और एक और बात जो इस थ्योरी को प्रूव कर रही है वो ये है कि हेमडाल को कैसे पता कि डॉक्टर स्ट्रेंज का घर कहाँ पे है और हल्क को वहीं पे भेजना है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज का घर जो है एसगार्डियन में से थॉर और लोकी नहीं देखा हुआ है। इन दोनों को ही पता था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज का घर कहाँ पे है, क्योंकि ये लोग पहले मिल चुके हैं। तो अगर वो हल्क लोकी था तो फिर ये चांसेस हैं कि उसको पता है कि उसको कहाँ पे जाना है, क्योंकि लोकी को भी ये बात पता है कि अब अर्थ पे जो है उसके काम का बंदा सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही है, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले मिल चुका है और उनकी काबिलियत को देख भी चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके अपोज में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप सबके दिमाग में आ रहे होंगे और आने भी चाहिए,
क्योंकि ये एक फैन थ्योरी है, ये कोई रूसो ब्रदर्स की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन फैन थ्योरीज का मजा ही यही होता है कि वो कुछ अलग और अजीब और गरीब लगे जिस पे यकीन करना मुश्किल हो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें और उनको भी बताएं कि हो सकता है कि पूरे टाइम लोकी ये ब्रूस बैनर की जगह पे हो। और मुझे आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो से क्या लगता है, कि वाकई में ऐसा हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक फैन थ्योरी की हद तक ही सही है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वहाँ मैं ऐसी छोटी मोटी फैन थ्योरीज और मीम्स वगैरह शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं किसी और फैन थ्योरी के साथ किसी और वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।